बेटे एक है बड़ा रिचार्ज, एक है छोटा रिचार्ज। बड़ा रिचार्ज है मोदी, छोटा रिचार्ज है ये केजरीवाल है। सी मार लेना ये कहती हैं जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो खदेड़ा गया, ये कह रही है कि पंजाब की जो जीडीपी है उस पर इफेक्ट पड़ा था इसलिए खदेड़ा गया है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स वगैरह से बिल्कुल भी सहमत नहीं, रियली कह रहा हूँ। हाँ, ये सारी पॉलिटिक्स है, पंजाब को भिड़ाना दिल्ली से, दिल्ली को। इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा तो लाखों लोगों का रोजगार अफेक्ट होगा। ठीक है, ये जो तथाकथित किसान बैठे हैं वहाँ पे, जो करोड़ों की गाड़ियों में आए हैं, पहली बात तो वो किसान नहीं है, जो विदेशों से पैसा आया है देश को अस्थिर करने के लिए। उसके साथ केजरीवाल खड़ा था, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद होना था, दिल्ली सरकार को दुनिया में दिखाना था। और ये जैसे अभी आपने देखा होगा कई देशों में सत्ता पलट हुआ है। वो किसान नहीं है, ये किसान। अरे किसी की 5 है, आप से मार लेना। उस समय यहाँ पे वाईफाई लगवा रही थी, अब वहाँ क्या हो गया? ये कह रही राजनीति करनी शुरू कर दी, मंगा लिए 2-3 बुलडोजर बाबा जी से, कहते जी हम हमें भी चलाने दो। अब भाई साहब अब नहीं बनने वाला कुछ भी। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने जो पंजाब के अंदर किसानों को खदेड़ा गया, आतिशी मारलेना ने कहा कि जो पंजाब की जीडीपी थी है उसको इफेक्ट हो रहा था, इसलिए पंजाब के किसानों को खदेड़ा गया। जनता से राय लेते हैं, जनता की क्या राय? क्या नाम होगा सर? हाँ जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है सनी नारंग। आतिशी मारलेना ये कहती हैं जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो खदेड़ा गया, ये कह रही हैं कि पंजाब की जो जीडीपी है उस पर इफेक्ट पड़ा था इसलिए खदेड़ा गया है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स वगैरह से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, रियली कह रहा हूँ। हाँ, ये सारी पॉलिटिक्स है, पंजाब को भिड़ाना दिल्ली से, दिल्ली को बढ़ाना। अब देखो, मैं स्टेट कहते हैं ना, वो एक मूवी आई थी चक दे इंडिया की, मैं कई स्टेट का नाम नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ही नाम जानता हूँ, INDIA, इंडिया, बस। हाँ, अगर कोई आदमी ये बोलता है कि मैं पंजाब का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो ये चीज़ नहीं है। हाँ, ये बोलो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सुनना। आतिशी मारलेना ने किसानों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की है, क्या सही है? नहीं, ये फूट डलाने वाली बात है। इससे सिर्फ फूट ही पड़ती है। हाँ, ऐसे बयान नहीं बोलने चाहिए, हाँ, जिससे कि आपस में एक प्यार ख़त्म हो। हाँ, ये कहते हैं ना कि ये बीजेपी की हैं, ये कांग्रेस की हैं, क्या फूल लगा। सबसे पहले हम इंडियंस हैं और हमको आपस में ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। क्या आतिशी मारलेना के बयान से आप सहमत है, जो उन्होंने कहा जो पंजाब की जीडीपी थी उस पर इफेक्ट पड़ रहा था इसलिए किसानों को खदेड़ा गया? जब इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा तो लाखों लोगों का रोजगार अफेक्ट होगा। ठीक है, ये जो तथाकथित किसान बैठे हैं वहाँ पे, जो करोड़ों की गाड़ियों में आए हैं, पहली बात तो वो किसान नहीं है, जो विदेशों से पैसा आया है देश को अस्थिर करने के लिए। उसके साथ केजरीवाल खड़ा था, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद होना था, दिल्ली सरकार को दुनिया में दिखाना था। और ये जैसे अभी आपने देखा होगा कई देशों में सत्ता पलट हुआ है, तो सत्ता पलट के लिए विदेशों में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है और वो लोग यहाँ पे बढ़ावा देते हैं कि हमारा देश किसी तरह बर्बादी के रास्ते पर चला जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि ये कांग्रेस जो बैठते हैं, 1 करोड़ रुपये पर डे गवर्नमेंट का बंद होता है, क्या नाम है, टोल टैक्स, जो टैक्स मिलता है ना वो बंद हो जाता है, लाखों आदमी के रोजगार खत्म हो जाते हैं। किसान कहता है मुझे पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, जो मैं पैसा कर्ज लेता हूँ वो फ्री दे दो। तो यानी किसान की अगर हम सारी बात मान लेते हैं प्रभु, तो हम आटा खाएंगे 100 रुपये किलो। क्या आप 100 रुपये किलो आटा खाने को तैयार हो? नहीं हो, कोई तैयार नहीं हो। तो जब तक केजरीवाल के सर पे नहीं पड़ी थी वो दूसरे स्टेट को अस्थिर कर रहा था, लेकिन जैसे ही पंजाब में आई उसे पता है कि जैसे ही मेरी जीडीपी नीचे गिरेगी, मैं लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, लोगों को पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो बवंडर मच जाएगा। तो अपने स्टेट में बवंडर ना चाहते हुए वो चाहता है हरियाणा में घुस जाओ, वो चाहता है दिल्ली में घुस जाओ, क्योंकि अब उसके पास दिल्ली नहीं तो दिल्ली में घुस जाओ, हरियाणा में घुस जाओ। लेकिन पंजाब में वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कोई गरीब आदमी 100 रुपये किलो आटा नहीं खाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कहती हुई आई है किसानों का हक मारा जा रहा है बीजेपी सरकार में, और आतिशी कहती हैं कि वहाँ से इसलिए खदेड़ना पड़ा, पंजाब की जीडीपी पे फर्क पड़ रहा था। किसानों का हक पंजाब में मारा जा रहा है, क्योंकि पंजाब के ही तथाकथित जो है ना ये किसान,
वो किसान नहीं, हाँ तथाकथित किसान, हाँ तथाकथित जो 5-5 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं, जो 5 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं और जिनके एक एक खेत में 200-200 आदमी काम कर रहे हैं, क्या 200-200 किसान उनके खेत में काम कर रहे हैं, उन किसानों के लिए कोई बात नहीं उठाएगा जो असली किसान है, जिन्होंने 5000 एकड़ ज़मीन ले रखा है, रोल्स रॉयल्स में घूमते हैं, जिनके विदेश में, इंडिया में, बाहर अमेरिका में बच्चे बैठे हुए हैं, वो आके यहाँ आंदोलन करते हैं। क्या नाम होगा सर? रमेश कुमार। आतिशी मारलेना ये कह रही हैं किसानों को इसलिए खदेड़ा गया, पंजाब की जीडीपी पे इफेक्ट पड़ रहा था इसलिए खदेड़ना पड़ा। बेटे एक है बड़ा रिचार्ज, एक है छोटा रिचार्ज। बड़ा रिचार्ज है मोदी, छोटा रिचार्ज है ये केजरीवाल हैं। इनको केजरीवाल की ठेकेदारी और बुराई करते हैं, आज इनको केजरीवाल अच्छा लग रहा है। वो यार धरने पे बैठे क्यों हैं? सारा इस धरने पे बैठे क्यों, इसकी बात नहीं है। जब ये क्या नाम है बेटे, देख लो कर लो कोई नहीं, बात सुनो। जब ये 2011 में मुख्यमंत्री था, क्या नाम है गुजरात का, जब ही वाज द हेड ऑफ द कमेटी विच वाज फॉर्म टू फॉर द MSP पर्पस, जब इसने क्या लिखा था मनमोहन सिंह को, बोला जी MSP दो, हाँ भेज देते, आने दे जितने आते, तो MSP पे बनी थी। जब तो इसने कहा था कि MSP मिलनी चाहिए, कानूनी गारंटी देनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनते ही कहते हैं कानूनी गारंटी नहीं देनी चाहिए। या तो इसको विजडम नहीं है या फिर इसने झूठ बोला है। तो अगर झूठ बोला, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों का हक मार रही है, और आतिशी कहती है कि पंजाब की जीडीपी पे फर्क पड़ रहा है इसलिए खदेड़ना पड़ा। बेटे दो चीजें हैं इसमें, हक तो ये मार ही रही है MSP ना दे के। जहाँ तक कि वो ये कह, उनका ये था तर्क, ठीक है या गलत है, वो हर कोई अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी मांग सेंटर से है। अच्छा, वो पंजाब में बैठ गए थे, ठीक है, हरियाणा ने रोका है ना, इसलिए वो हरियाणा पंजाब साइड में थे, तो हरियाणा वाले उसको आने दे। दिल्ली में आना चाहते हैं ना, दिल्ली, गुजरात से दिल्ली आ सकता है, तो पंजाब वाला किसान दिल्ली नहीं आ सकता है। क्या नाम होगा सर? दिल्ली में 26 जनवरी वाले दिन भी तो आए थे, तब क्या हालत हुआ था बाबूजी से पूछ लो एक बार। नहीं बोलिएगा। हाँ बेटे आए थे, हाँ वो जो किसान आए थे उससे 2 दिन पहले जिन्होंने धरना करा था, बोला हम 26 जनवरी को यहाँ आके वो धरना देंगे। बाकी तो वो 13 महीने से पीछे बैठे रहे, उसको कैसे 13 घंटे पहले आया, उसको कैसे पार करा दिए इतने लोहे की किले। ये अपने इनके ये जैसे वो कह रहे थे बाबूजी वो किसान नहीं है, ये किसान, अरे किसी की आतिशी मारलेना उस समय यहाँ पे वाईफाई लगवा रही थी, अब वहाँ क्या हो गया? ये कह रही है कि जीडीपी में फर्क पड़ रहा था इसलिए किसानों को खदेड़ना पड़ा। जब यहाँ पे हरियाणा में वाईफाई लगवा रही थी आतिशी मारलेना, तब वहाँ की जीडीपी डाउन नहीं हो रही थी, अब वहाँ की डाउन हो रही है। उसी से जाके इस बात को पूछो। क्या आपको लग रहा है कि किसानों के साथ जो वहाँ पे बदसलूकी की गई, उनको खदेड़ा गया, तो पहले तो ये कह रहे थे केंद्र सरकार से मांगे और अब राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व है? क्या बोलूं, इसमें किसी को कोई बोलने लायक है नहीं। अब ठीक है, क्या कहेंगे जो आतिशी मारलेना कह रही हैं कि किसानों का हक मारा जा रहा है, पहले कहती थी और अब कह रही हैं कि इसलिए पंजाब से किसानों को धरने पे से खदेड़ा गया कि पंजाब की जीडीपी में फर्क पड़ रहा था। देखो जी, ये एक गिरगिट वाली चाल है जो केजरीवाल जी ने गिरगिट की तरह रंग बदलना तो सीखा है। ऐसे गिरगिट बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे भारत में, और ऐसे गिरगिट है केजरीवाल। अब ये वही गिरगिट हैं जो 2014 से मतलब 14 से पहले तो पनपे हैं, और अभी जो 24 का चुनाव गया है वहाँ तक तो किसानों के साथ थे, अब इतने साथ हैं कि उनको तंबू उखाड़ दिए गए हैं। तो भैया आप वो यार तुम करो तो मतलब रासलीला, तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर लीला। तो भाई साहब कल तक तो मोदी गवर्नमेंट हाय हाय, मोदी गवर्नमेंट हाय हाय, मोदी गवर्नमेंट हाय हाय, देखो जी किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, देखो जी किसानों को परेशान कर रहे हैं, देखो जी किसानों के साथ में ये कर दिया। अरे भैया तुमने क्या कर दिया? तुमने क्या कर दिया कि कहाँ गए वो किसानों के हितैषी केजरीवाल? कहाँ दुब के बैठे हैं भैया? आज पंजाब पुलिस 3 साल से आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं आपने बुलडोजर चलाए? आज ही बुलडोजर क्यों चलाए हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव था वो लड़ना था मोदी जी को, PM मोदी का अगेंस्ट लड़ना था, जीतना था, जीत गए। अब तो दिल्ली से भी गए, PM मोदी से के लिए कहते थे कि भैया पूरा जीवन बीत जाएगा, दिल्ली नहीं हरा पाओगे, है ना? तो हार गए।
अब आप क्या है, आपको लगा यार अब मेरी कोई जमीन है नहीं, जमीन बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये बुलडोजर कहाँ से उठाया इन्होंने? यूपी से मंगवाए हैं। कह रहे भैया एक दो बुलडोजर हमें भी दे दो। आपको लग रहा है जो मांगे थी किसानों की वो केंद्र सरकार से थी या राज्य सरकार से थी, इसलिए किसानों को खदेड़ा गया? भाई देखो 14 में मोदी सरकार थी, 19 में बन गई, 24 में बन गई और 29 में भी बनेगी, अच्छी से बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। मगर किसान पहले भी थे, 14 में भी, 19 में भी थे, 24 में भी है और 29 में भी होंगे। मगर किसानों की अपनी डिमांड है, रख सकते हैं। उस समय भी रखे थे, वो तो भाई यहाँ भी चढ़ गए थे, मगर बुलडोजर तो यहाँ नहीं चढ़ाया। मगर भाई यहाँ नहीं चलाया और अपनी डिमांड देखो रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन हो सकता है मगर शांतिपूर्वक तरीके से। मगर जब अशांतिपूर्वक हो जाओगे तो भैया अशांति के लिए अशांति फैलानी जरूरी है। मगर भैया अभी तो प्रदर्शन शुरू हो रहा था, आपको दिक्कत क्या हो गई? भाई दिल्ली सरकार भी तो थी, वो भी तो कुछ कर सकती थी, मगर नहीं, उनको दिखाना है कि हमारा अपना रुतबा है, क्योंकि रही कि पंजाब में गए, है ना। पहले 2-3 जगह कह रहे थे जो गुजरात में मेरी सरकार बन रही है, हरियाणा में बन रही है मेरी, यहाँ छत्तीसगढ़ में बन रही है, हिमाचल में मेरी सरकार बनेगी, यूपी के अंदर तो बनी बनाई है। तो भैया अब ये सब जगह से सिमट गए, इनको लग रहा है हमारा पानी खत्म हो गया, अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको संभाले रखो। तो इन्होंने कहा कि पंजाब को बनाए रखो। अब वो बनाने के लिए अब इन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी, मंगा लिए 2-3 बुलडोजर बाबा जी से, कहते जी हम हमें भी चलाने दो। अब भाई साहब अब नहीं बनने वाला कुछ भी, अब आपके हाथ से पंजाब भी जाएगा और दिल्ली की एमसीडी भी जाएगी। अब अपना ढूंढ लो कहाँ जाना है, कहाँ अपना तंबू उखाड़ करके कहाँ जाना है वो देख लो आप।